पेरेंटिंग में हर दिन एक नया चैलेंज आता रहता है। जैसे कि आप एक छोटे बच्चे के पेरेंट हैं। आपने अपने बच्चे को स्कूल भेजा और आपको लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि देखो मैंने अपने बच्चे को स्कूल भेज दिया, लेकिन अगले ही दिन आपके साथ एक कंप्लेंट आता है कि आपके बच्चे ने इसको मारा, दूसरे दिन कंप्लेंट आता है इसको कूटा, तीसरे दिन बोलते हैं इसको दांत मार दिया, चौथे दिन इसने बुक इधर कर दिया। मतलब एवरी डे यू आर गेटिंग कंप्लेंट अबाउट योर टॉडलर और आपको लगता है कि यार क्या करूं, मैं अपने बच्चे को कैसे समझाऊं, क्योंकि वो कभी किसी को पुश कर देता है, किसी को बाइट कर देता है, किसी को मारता है। सो ये आप यू आर नॉट अलोन, ओके, इन दैट। आई एम टेलिंग यू विद माय एक्सपीरियंस, क्योंकि जब मैंने अपने छोटे बेटे को स्कूल भेजा, सो आई गॉट दैट काइंड ऑफ कंप्लेंट फ्रॉम द स्कूल कि इस बच्चे को इसने मारा, इस बच्चे को धक्का दे दिया, इस बच्चे को दांत मार दिया। एंड आई वाज स्केयर्ड, आई केप्ट ऑन थिंकिंग कि कहीं हैबिट ना बन जाए इसकी और कैसे इसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। अब बीइंग अ मदर, बीइंग अ मॉन्टेसोरियन और बीइंग अ मदर ऑफ द एल्डर चाइल्ड आल्सो, तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस था। तो मैंने स्कूल से बात किया एंड आई लिसन द थिंग्स केयरफुली, आई स्पोक टू द टीचर एंड वी डिस्कस इट टुगेदर, वी ओवरकम ऑन दैट। बट सिचुएशन ऐसी होती है कि कई बार आप पहले टाइम पेरेंट होते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि कैसे हैंडल करना है और आप टेंशन में आ जाते हैं। तो डियर मॉमी, लिसन टू मी केयरफुली। पहली बात तो अपने माइंड में ये डालो कि आपका जो बच्चा है उसका बिहेवियर गलत नहीं है। ही इज जस्ट रिएक्टिंग टू द सिचुएशन, जो कि वो बोल नहीं पा रहा है बिकॉज ही डजंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दैट इन वर्ड। ही डजंट हैव इमोशनल वोकैबुलरी। सो वो जो फील कर रहा है वो रिएक्शन से उस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है एंड एडल्ट हैज टू अंडरस्टैंड दैट। So it is very important when you are sending your child to the school, you make sure that every day you are taking feedback and from your child, continuously talking with him. No matter he is not able to tell, but somehow you can see in his expression, उसकी बातचीत, उसके लहजे, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप समझ सकते हो। और दूसरी चीज, आप टीचर से भी कंटिन्यूअसली फीडबैक ले सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि आपने देखा होगा कि बच्चे जाकर बोलते हैं कि मुझे स्कूल नहीं जाना, या मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, या फिर मैम ने मुझे शाउट किया। हम लोग उस चीज को इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे तो नॉटी होते ही हैं, मैम ने थोड़ा वो शाउट कर दिया होगा। दैट इज द सेकेंडरी थिंग, यू हैव टू लिसन फ्रॉम बोथ द साइड्स। टीचर की साइड भी सुनो, बच्चे की साइड भी सुनो, एंड फिर आप दोनों एक टीम बनकर उस बच्चे के ऊपर काम करना शुरू करो। जैसे कि आई एम टेलिंग यू, माय चाइल्ड वाज वेरी हाइपर एक्टिव। उसको पोटी सुसु ट्रेनिंग नहीं हुआ था, उसको बोलना नहीं आता था और ही वाज नॉट एबल टू कम्युनिकेट। हर चीज पे इरिटेट होता जाता था। व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिम, बिकॉज स्कूल कभी-कभी हाथ खड़े कर देते हैं, तो एज अ मदर, एज अ पेरेंट, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने बच्चे को राइट टाइम पे चीजें सिखाएं, और सिखाने के लिए आपको बहुत सारे ट्रिक्स अपनाने पड़ते हैं। सो व्हेन आई रियलाइज कि मेरे बच्चे के साथ स्कूल में इस तरह से बिहेव हो रहा है, why my child is doing all these things, I told them I will observe my child in the school, and I sat for 1 month complete and saw in the camera. मैंने नोटिस किया कि the mistake is not in my child, the mistake is in the system, in the teacher. They are not capable enough to understand the mind of the child, because maybe they were not true Montessori. And sometimes टीचर बिकम लाइक, दे थिंक दैट ओ छोटे बच्चे को तो समझाना है, उसको क्या है, एबीसीडी सिखा देंगे, छोटी मोटी चीजें कर देंगे, एंड दे कम इन द प्री स्कूल। बट इट इज नॉट लाइक दैट। You should have the capability of understanding the child. That is what is your first key responsibility area in preschool. So I noticed that my child wasn't comfortable in that environment where there were too many restrictions and very little freedom to explore. और उसको कोई भी चीजें एज पर हिज अप्रोप्रिएट एज नहीं दिया जाता था। एंड इफ ही इज वर्किंग ऑन वन थिंग, they were not giving him another material, and they think that they will be getting it themselves, but sometimes we need to stimulate every child, every flower bloom in a different way. So the key rule is, when you are thinking that my toddler is doing this, you are getting so many complaints, just monitor and speak about it. So what you should do, I'll tell you a few things which I did and it happens and it worked with my child. पहली, आपको इग्नोर नहीं करना है। Any complaint you are getting, take this seriously. Not because your child is wrong, but because every complaint give you some information about your child. दूसरी चीज, talk to the teacher regularly. Don't wait until parent teacher meeting. आपको
5 मिनट कन्वर्सेशन आप हर वीक कर सकते हो. इट मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड एंड मीटिंग हिज नीड एंड जो उसका माइलस्टोन हो वो आप दोनों मिलकर पूरा कर सकते हो. तीसरी चीज आपको दोनों साइड का सुनना है. कई बार बच्चे का थोड़ा सा अगर कान भी पकड़ लेते हैं ना तो बच्चे बोलते हैं मेरे को टीचर ने मारा. लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चा छोटी सी चीज करता है, टीचर बोलता है नहीं आपका बच्चा तो बहुत नॉटी है. डोंट लिसन टू वन पार्टी, listen to both the party. Don't assume that your child is always right. Don't assume that school is always right because children are naughty. Understand what actually is happening, and if needed observe your child the way I did for 1 month. You need to give time to your child, and these are the very important point you need to remember, because we never want to reach a stage where our child says मैंने बताया था, काश आपने मेरी बात सुन ली होती. या फिर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बच्चे को कुछ मिसहैपनिंग हो जाता है और आप बोलते हो कि मेरे बेटे ने मुझे बोला तो था लेकिन मैं ऑफिस के काम में बिजी रह गया और मैं नहीं बोल कर पाया. एंड यू फील गिल्टी, यू फील रिग्रेट द होल लाइफ. So listen early, understand early, support early, because parenting is not about finding who is wrong, who is right. It's about to understand what your child is trying to tell you through their behavior, because every behavior is a challenge and every behavior is a message to the parents that there is something wrong going in my life. Follow me for more such parenting guidelines. And if you are suffering, if you are feeling that I'm not able to handle, please message me. I'll help you out. Thank you so much.